आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने हफ्ते के रोज तमाम सीनियर अफसरान और SHOs के साथ एक मीटिंग की सदारत की ताकि कल मुनक्किद होने वाले श्री राम नवमी शोभा यात्रा जुलूस के पेश नजर हतमी तैयारियों और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। इससे पहले हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में सीनियर ओहदेदारों के जरिए पिछले हफ्ते में जोनल सतह के मुतअद्दिद इजलास मुनक्किद किए गए थे। पुलिसिंग से मुतालिक तमाम फील्ड लेवल के मसाइल, दीगर महकमों की कारकर्दगी और वसीतर इंतजाम का जायजा लिया गया था। कमिश्नर ने सभी पुलिस ऑफिसर से खिताब करते हुए कहा कि वो मरकजी जुलूस के रूट और उससे गुजरने वाली सड़कों पर खुसूसी नजर रखें। CCTV, ड्रोन और दीगर इलाकों पर बाज़ाब्ता नजर रखी जाए ताकि जुलूस के रास्तों और इंतहाई भीड़ भाड़ वाले शॉपिंग एरियाज में भीड़ को मुनज़्ज़म करने के लिए मुनासिब तादाद में फोर्सेस तैनात की जाए। तेलंगाना RTC ने एक बार फिर बस किरायों में इजाफा किया है। RTC जो पहले ही राउंड में पहले टोल प्लाजा और पैसेंजर सेस के नाम पर किरायों में इजाफा कर चुकी है। इससे पहले राउंड फिगर के नाम पर भी इजाफा किया गया था। अब किरायों में बाज़ाब्ता इजाफा कर चुकी है। अब ताज़ा तौर पर डीजल सेस के नाम पर इसमें एक बार फिर इजाफा कर दिया है। डीजल सेस के तहत पल्ले, वेलुगो और सिटी बस सर्विसेज पर फी मुसाफिर 2 रुपये और एक्सप्रेस, डीलक्स, सुपर लग्जरी, सिटी मेट्रो, एक्सप्रेस, मेट्रो डीलक्स और AC बस सर्विसेज पर फी मुसाफिर 5 रुपये वसूल करने का फैसला किया गया। RTC हुकाम ने बताया कि इजाफी किरायों पर कल से अमलावरी होगी। RTC इंतजामिया ने वाजे किया कि पल्ले, वेलुगो और सिटी बस सर्विसेज के लिए कम से कम चार्जेस 10 रुपये ही रहेगा। RTC रोजाना 6 लाख लीटर डीजल इस्तेमाल करती है। इसी दौरान RTC चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन और मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने मुसाफिरीन से ताउन की अपील की। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमत जो दिसंबर 2021 में 85 रुपये थी, अब 118 रुपये हो गई है। हैदराबाद में लीमू की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। शहर में पिछले हफ्ते काफी दिनों से मियारी लीमू की कीमत 10 रुपये हो गई है। शहर में चिल्लर फरोशी का कारोबार करने वालों ने इस पर तशवीश का इजहार किया क्योंकि ग्राहक लीमू की खरीदारी नहीं कर रहे हैं। उन अफराद का कहना है कि लीमू की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। पहले लीमू का एक थैला 700 रुपये में मिलता था, ताहम अब इसकी कीमत बढ़ गई है और अब यह थैला 3500 रुपये में मिल रहा है, जिसकी वजह से एक लीमू 10 रुपये में फरोख्त करने पर वो कह रहे हैं कि मजबूर हैं। ठेला मंडियों पर सब्जी फरोख्त करने वालों ने इस अहम शय की कीमत में बतदरीज इजाफे पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि कीमत में इजाफे के पेश नज़र वो दीगर सब्जियों के साथ लीमू की खरीदारी नहीं कर रहे। एक ग्राहक ने बताया कि लीमू की कीमत बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि वो 1 दर्जन लीमू 20 रुपये में खरीदा करते थे, ताहम अब इसके लिए ज़ायद कीमत अदा करनी पड़ रही है। सदर TRS व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में 11 अप्रैल को नई दिल्ली में मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत के किसानों से धान की खरीदी करने का मुतालबा करते हुए दिए जाने वाले धरने में शिरकत करने के लिए TRS के अराकीन असेंबली ऑफ काउंसिल आज से ही नई दिल्ली रवाना होने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक कल शाम तक तमाम TRS अराकीन असेंबली व काउंसिल मुख्तलिफ एयरलाइंस के जरिए नई दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इस धरने में रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असेंबली और काउंसिल के अलावा मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सदरनशीन हिस्सा लेने वाले हैं। इसके अलावा 1500 तक 2000 पार्टी कायदीन की शिरकत मुतवक्को है। पार्टी ज़राए के मुताबिक अभी ये बात वाज़ेह नहीं हुई है कि आया 11 अप्रैल को मुनक्किद किए जाने वाले धरने में वज़ीर आला KCR खुद शिरकत करेंगे या नहीं, लेकिन रियासती वज़रा मुसलसिल दावा कर रहे हैं कि नई दिल्ली में मुनक्किद होने वाले धरने में वज़ीर आला हिस्सा लेंगे। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने हिंदी के इस्तेमाल से मुतालिक मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के रिमार्क्स पर रद्द अमल जाहिर किया। अमित शाह ने कहा था कि मकामी ज़बानों को नहीं बल्कि हिंदी को अंग्रेज़ी के मुतबादिल के तौर पर कबूल किया जाना चाहिए। वजीर KT रामाराव ने कहा कि पहले हिंदुस्तानी, तेलुगु और फिर तेलंगाना के होने पर उनको फ़ख्र है। KTR ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, तेलुगु हूँ, तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने पर मुझे फ़ख्र है। मैं मेरी मादरी ज़बान तेलुगु के साथ साथ अंग्रेज़ी, हिंदी और थोड़ी उर्दू भी बोल लेता हूँ। हिंदी को मुसल्लत करना और अंग्रेज़ी की तौहीन करना मुल्क के नौजवानों के लिए ज़रर रसा होगा जो आलमी ख्वाहिशात रखते हैं। उन्होंने हैशटैग हिंदी को मुसल्लत करने से रोका जाए भी टैग किया। KTR ने कहा कि
कसरत में वहदत हमारी ताकत है। हिंदुस्तान रियासतों का मजमुआ है और यह हकीकी वासुदेव कुटुंबम है, यानी दुनिया एक खानदान है। हम हमारे अजीम मुल्क के आवाम को जो चाहे खाने, जो चाहे पहनने, जिसको चाहे पूजने और जो जबान चाहे बोलने का फैसला करने की क्यों इजाज़त नहीं देते। उन्होंने कहा कि जबान के मामले में जारहाना रवैया अख्तियार करने पर उसके बुरे असरात पड़ेंगे। वाज़ेह है कि अमित शाह ने जोर देते हुए कहा था कि मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को चाहिए कि वो अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी में बात करें। उन्होंने पार्लिमानी सरकारी जबान कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए यह बात कही थी। दिल्ली के दौरे में मसरूफ वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव रियासत के मसाइल समेत मुखालिफ बीजेपी जमातों को मुत्तहिद करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अब तक उन्होंने मुख्तलिफ रियासतों का दौरा किया जहां मुख्तलिफ जमातों के सरबराहों से उनकी मुलाकात हुई। एक मरतबा फिर उन्होंने मुखालिफ बीजेपी इलाकाई जमातों के साथ इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया है। इसी के हिस्से के तौर पर वो कौमी दारुल हुकूमत में हैं। इस इजलास के लिए वो अपनी दुख्तर रुकने कानून साज काउंसिल कविता को भी साथ ले गए हैं। दुख्तर को भी इस मुलाकात के लिए साथ ले जाना सियासी हलकों में बहस का मौजू बना हुआ है। वज़ीर आला जल्द ही इलाकाई जमातों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। समझा जाता है कि इस मुलाकात के उमूर की निगरान कविता होंगी। इसमें वो अहम रोल अदा करेंगी। कौमी सियासत में सरगर्म रोल के लिए कविता का साबिक में रुकने पार्लियामेंट के तौर पर तजुर्बा काम आ सकता है। जब वो रुकने पार्लियामेंट थी तो उस वक्त लोकसभा में तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाली रुकने पार्लियामेंट कनिमोई और शरद पवार की डॉक्टर सुप्रिया सुले के साथ उनकी दोस्ती हो गई थी। साथ ही दीगर जमातों की खातून अराकीन पार्लियामेंट से भी उनके दोस्ताना ताल्लुकात हो गए थे। समझा जाता है कि राज्यसभा में टीआरएस की आवाज़ को मजीद बुलंद करने के लिए जल्द ही खाली होने वाली राज्यसभा की सीट उनके जरिए पुर की जाएगी। अवामी फ्रंट की तरफ से पेशकदमी की कोशिशों के हिस्से के तौर पर वज़ीर आला केसीआर इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर की हिदायत पर फैसले कर रहे हैं। जल्दी वज़ीर आला कौमी दारुल हुकूमत में इलाकाई जमातों के जिम्मेदारों से मुलाकात करेंगे, जिसके लिए कविता को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जगतगिरी गुटा में शेड्यूल कास्ट गुरुकुल विमेंस डिग्री कॉलेज के क़याम के लिए 17 करोड़ रुपए मंजूर करते हुए दीगर कॉरपोरेट्स को तेलंगाना की तरक्की में हिस्सेदारी के लिए रहनुमाई की है। HAL जनरल मैनेजर अरुण सरकटे ने आज रियासती वजीर शेड्यूल कास्ट कुपुला ईश्वर से सेक्रेटरी SC गुरुकुल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी रोनाल्ड रोज के हमरा मुलाकात करते हुए 17 करोड़ की मंजूरी का मकतूब हवाले किया। कुपुला ईश्वर ने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत भर में 1000 गुरुकुल कायम किए हैं, जिसमें 6 लाख तलबा ज़ेर तालीम है और अब 30 डिग्री कॉलेजेस कायम किए जा रहे हैं। कुपुला ईश्वर ने शेड्यूल कास्ट की तरक्की में हिस्सा लेने के लिए कॉरपोरेट से ख्वाहिश की ताकि पिछड़े हुए तबकात मुल्क की तरक्की के समरात से इस्तेफादा कर सके। మనకు డిగ్రీ కాలేజ్ 30 శాంక్షన్ అయినప్పుడు బాచుకలిలో 4 ఎకరాల స్థలము గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది సార్. ఆ స్థలము మీరు చూపించాము. వెంటనే దీన్ని కూడా చూసి మీరు ఫస్ట్ ఒప్పుకున్నారు తర్వాత దశల వారీగా కార్పొరేట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కడ కూడా వాళ్ళతో గొప్ప ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేసి 17 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేశారు. చాలా సంతోషం సార్. ధన్యవాదాలు. From HL side, because we'll be for society, we'll be doing something for girls. ఒక చిన్న ఆలోచన సార్. ఇంత ఆలోచన ఇది ఇక్కడికి ఆగదు సార్. మనం దాంట్లో ప్రయత్నం మొదలు పెడితే చాలా దీంట్లో మొబైల్ చేయవచ్చు. తర్వాత ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయవచ్చు. ఫ్యూచర్లో మా చైర్మన్ కూడా మేము ఇన్వైట్ చేస్తాం. ఆర్జీ నుంచి అరుణ్ గారు సార్, సురేంద్ర జీ సార్. Sunder Jigar was in complete full touch with us. We were all working in the team. Sir has come all the way to HAL. That day he has narrated us very nicely so that we can push forward. This podcast was opened by board of directors, our board in Bangalore. You are chairman with the head of the board. So project on the legal, they also get
మన ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం సిటీస్ అని బాగా खेलकूद सिर्फ सेहत ही के लिए मुफीद नहीं बल्कि इससे दो टीमों के दरमियान दोस्ती का जज्बा और टीम स्पिरिट पैदा होती है और खिलाड़ियों को जहनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती पैदा करने में मदद मिलती है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यूसुफगुड़ा के पुलिस बटालियन 1 में मुनक़िदा पहले इंटर बटालियन स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट के अख्तितामी इजलास को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में स्पोर्ट्स एंड गेम्स की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। यही वजह है कि दुनिया भर के तालीमी और दीगर इदारे इसमें खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। I declare the first Inter Battalion Sports and Games Meet 2022 closed. Overall Games and Sports Championship in 22 Overall Games and Sports Championship. Twelfth Battalion competition ఇచ్చింది 40 points to ఎం శివ సీతయ్య ఉమేష్ ఏఎస్ఐ నరసింహ శ్రీనివాస్ కమాండ్ సారథ్యంలో ఇది 50 రాజేష్ కుమార్ కెప్టెన్ నాయకత్వంలో लेकिन जो लोग स्पोर्ट्स में हिस्सा ज्यादा लेते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जितेंद्र साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बचपन में एक स्पोर्ट्स में हिस्सा लिए दूसरे स्पोर्ट्स में नहीं लिए, पर जब यहाँ प्रैक्टिकल आते हैं तो कभी नहीं खेलने वाले भी फर्स्ट रैंक पर जाते हैं। उसके लिए मैं बटालियन के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। हमेशा हम इसी तरह एक्टिव रहेंगे और स्पोर्ट्स चलते रहेंगे। इस साल नहीं आइंदा साल और भी इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा और तमाम जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करें उनको दिल की गहरा से मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और मुझे यकीनन पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे लिए बहुत प्राउड है क्योंकि सारे स्टेट के लोग जब आते हैं तेलंगाना देखने के बाद, तेलंगाना में फिरने के बाद कोई लोग मुझसे भी मिलते हैं कि भाई होम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए। जब मिलने के बाद मुझसे कहते हैं साहब हमारे स्टेट में रात के 10 बजे के बाद लेडीज को बाहर निकालना मुश्किल है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी तो पुलिस डिपार्टमेंट को दी। उन्होंने काफी अच्छा बजट दिया और काफी अच्छी तरीके से हमें ट्रेनिंग देने के लिए हर तरीके से जो फैसिलिटीज प्रोवाइड होना चाहिए था वो दिया गया। और आज हमारी पुलिस के लिए खासतौर से हमारी महिला बहुत बनेगा तो लैंड मैं खुद ताजिम में रहा, सेकंडों में 100 किलोमीटर का पार किया है। ये हमारे लिए प्राउड है। मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले रेवेन्यू मिनिस्टर का ओहदा दिया, बाद में होम मिनिस्टर का ओहदा दिया, मगर मुझे आज बड़ी खुशी होती है, मुझे प्राउड होता है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पर। और हमारे बटालियन में जितने हमारे ऑफिसर्स हैं और जितनी टीम है हमारी वो हमेशा तेलंगाना का नाम लेकर आएंगे। हमारी स्टेट छोड़कर जब बाहर भी जाते हैं अपनी ड्यूटी अदा करने के लिए तो जब वो वापिस आते हैं तो लोग उन्हें याद रखते हैं तेलंगाना की बटालियन ने बहुत अच्छा काम किया। ये हुकूमत के लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद पुलिस TSSP बटालियन श्रीमती अभिलाषा बिष्ट स्पोर्ट्स एंड गेम्स meet has been conducted from 23rd March to 9th April at 1st Battalion Isugoda and 8th Battalion Kondapur and 4th Battalion Warangal and other battalions. I am told that about 1,000 तेलंगाना के वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने शहर हैदराबाद में कायम पब्स के मालिकीन के साथ एक अहम इजलास मुनक़िद किया। हाल ही में शहर के पौष इलाके बंजार हिल्स में वाक़ एक पब पर रात देर गए पुलिस ने छापा मारा था, जहां से पुलिस को मंशियात मिली थी। आज के इजलास में वजीर मौसूफ ने मंशियात के मामलात में पकड़े जाने पर संगीन अवाक़िब का पब मालिकीन को इंतबाह दिया। उन्होंने रात देर गए तक पब्स को खुला रखने और पब्स में मंशियात की सप्लाई की रोकथाम के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया।
वजीर श्रीनिवास गौड़ ने इंतबाह देते हुए कहा कि मंशियात फरोख्त करने वाले पब्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले पब, रेस्टोरेंट्स और स्टार होटल्स का मायना किया जाएगा और जरूरत से ज्यादा शोर और ऊंची आवाजें लगाकर आसपास के इलाकों में रहने वालों को परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर के पब्स में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिसके लिए 1 माह का वक्त दिया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे सर्वर्स को पुलिस और महकमे आबकारी के साथ शेयर करना होगा। पेरेंट्स के साथ बच्चे तो ओके, पेरेंट्स जाने के बाद बच्चे पेरेंट्स जाए सब बच्चे कार्य करने के लिए बैठे बोले तो नहीं चलता। नो माइनस को ओनली फैमिली के साथ। उन लोग आने के बाद क्या करते उन लोग देखे उन्होंने भी मर गया था। सेक्शन रहते ना, उन लोगों के लिए अलग सेक्शन रहा। सीसी कैमरा से तो फुल विजिबल, वो पूरी नहीं दिखना, वो पीएस वो बॉटल्स वो नहीं दिखना, वो अलग फूड सेक्शन का अलग कर दो फुल टेक। माइनर्स को फैमिली के साथ है तो उसको भी अलग सेक्शन में बिठाने के लिए करो। बिल The rule position is that minors को आप सर्व नहीं करेंगे। पेरेंट्स के साथ बच्चे है तो ओके, पेरेंट्स जाने के बाद बच्चे पेरेंट्स जाए सब बच्चे कार्य करने के लिए बैठे बोले तो नहीं चलता। नो माइनस को ओनली फैमिली के साथ। उन लोग आने के बाद क्या करते उन लोग देख के उन्होंने भी मर गया था। सेक्शन रहते ना, उन लोगों के लिए अलग सेक्शन रहा। सीसी कैमरा से तो फुल प्रोटोकॉल के मसले पर गवर्नर तेलंगाना और रियासती हुकूमत के दरमियान जारी तनाज़े के दरमियान आज तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि गवर्नर निज़ाम की ज़रूरत नहीं है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर की जानिब से मीडिया से सियासत पर बात करना नामुनासिब है। वज़ीर आज़म मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के बाद गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से रियासती हुकूमत पर नुक्ताचीनी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ना ही गवर्नर के दफ्तर और ना ही गवर्नर की तौहीन की है। गवर्नर ने कौमी दारुल हुकूमत में इन दोनों अहम शख्सियात से मुलाकात के बाद कहा था कि तेलंगाना में उनको प्रोटोकॉल से महरूम किया गया। उन्होंने कहा कि गवर्नर को मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी हुदूद में बात करें। वज़ीर आला गवर्नर का एहतराम करना जानते हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और मरकजी वज़ीर से मुलाकात के बाद गवर्नर की रियासती हुकूमत पर नुक्ताचीनी क्या दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि राज्यसभा में कैसे अफराद को अरकान बनाकर भेजा जाता है। उन्होंने इस्तिफसार करते हुए कहा कि क्या बीजेपी हुकूमत ने सनतकारों को राज्यसभा में नहीं भेजा। గవర్నర్ గారు రాజ్యాంగపరమైనటువంటి హోదా ఉన్నప్పుడు వారి బాధ్యతలు మరి పరిమితులకు లోబడి మాట్లాడారు. రాజకీయ నాయకులలాగా ఎదుపడితే మాట్లాడితే కూడా ప్రజలు అప్రిషియేట్ చేయాలి. అందుకే ఈ గవర్నర్ వ్యవస్థ ఉండొద్దు అనేది అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న డిమాండ్. ఒకప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారిని దించడానికి రామ్లాల్ గారిని ఇందిరాగాంధీ గారు ఉపయోగించుకోరు. కేజ్రీవాల్ మీద అదే ప్రయత్నం జరిగింది, పాండిచేరిలో అదే ప్రయత్నం జరిగింది. ఈ గవర్నర్ వ్యవస్థ ఉండొద్దు అని చెప్పి చాలా పార్టీలు పార్లమెంట్లో రాజ్యసభలో డిమాండ్ చేసిన దాఖలాలు కూడా చూసినాం. రోజు నేనేమంటే గవర్నర్కు ఒక పరిధి ఉంటుంది. ఈ పరిధి అనేది మనం నిర్ణయించేది కాదు. మన భారత రాజ్యాంగం రాసినప్పుడే
ఆ భారత రాజ్యాంగం రచించినప్పుడే ఎవరు ఏ హోదాలో ఏ పద్ధతిలో ఉండాలి. रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना रियासत डायरी सनत को मजीद फरोग देने के लिए मुतादिद इकदाम को नाफिज करेगी। वजीर श्रीनिवास यादव ने हफ्ते के रोज नेकलेस रोड पर पीपल्स प्लाजा में विजय डायरी आइसक्रीम को आवाम के लिए मजीद काबिल रसाई बनाने के लिए 66 नए पुश कार्ड्स यानी ट्राई साइकिल्स का इफ्तिताह किया। इसी तरह विजया आउटलेट ऑपरेटर्स को 50% सब्सिडी पर फ्रिजेस दिए गए। इस तकरीब में महकमे एनिमल हस्बेंड्री के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी आधार सिन्हा, डायरेक्टर रामचंद्र, डिप्टी मेयर एम श्रीलता, MLA मोटा गोपाल और दीगर कायदीन मौजूद थे। ఈ కార్యక్రమాలు విజయ అండి దీంట్లో ఐస్ క్రీమ్ श्रीनिवास यादव ने कहा कि फिलहाल रियासत में दूध रियासत की जरूरियात को पूरा करने के लिए बराबर नहीं है और जरूरियात की तकमील को पूरा करने के लिए दूसरी रियासतों से दूध दरामद किया जा रहा है। उन्होंने वजाहत की कि रियासत की जरूरियात को पूरा करने के लिए हमारी रियासत में दूध की पैदावार को यकीनी बनाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम का मुताला करने के लिए हुकाम के साथ एक कमेटी मुक़र्रर की गई। ज़राअत के बाद डेयरी इंडस्ट्री ज़्यादातर खानदानों का जरिए माश है। विजय डेयरी की मसनूआत बहुत मशहूर हैं और शहर के साथ साथ शाहराहों, सयाहती मकामात और बड़े मंदिरों पर बड़ी तादाद में नए आउटलेट्स कायम किए गए हैं ताकि उन्हें आवाम के लिए दस्तयाब किया जा सके। माजी में 42 ई कार्ड्स मसनूआत की फरोख्त के लिए लॉन्च किए गए थे। विजय डेयरी की एक नई मसनूआत आइसक्रीम को रियासत भर में पेश किया जा रहा है। इसके लिए 250 पुश कार्ड्स पर 50% सब्सिडी फराहम करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने मशवरा दिया कि हर तालिब इल्म को इम्तिहानात को त्योहार समझना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 10वीं जमात की तालीम हासिल करने वाले तुलबा के बेहतर नताइज के लिए उनके वालिदैन को खत लिखा जाएगा। उन्होंने 10वीं जमात के इम्तिहानात के पेश नज़र खुसूसी मुहिम चलाने और सिद्दीपेट ज़िले को 10वीं जमात के नताइज में सरे फहरिस्त लाने के लिए मसाई करने की महकमे तालीमात के अहदेदारों से ख्वाहिश की। वज़ीर मौसूफ ने जिला मुस्तक़र सिद्दीपेट में न्यू हाई स्कूल में NRI डॉक्टर्स रागी गंगाराम के ताउन से 25 लाख रुपए के सरफे से तामीर करदा कैंटीन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि अगले तालीमी साल से तमाम सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में तालीम मुतारिफ कराई जाएगी। हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 7,300 करोड़ रुपए की लागत से कॉर्पोरेट स्कूल्स की तर्ज पर सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। TRS के रुकने कानून साज काउंसिल पल्ले राजेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 11 अप्रैल को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में किसानों से धान की खरीदी करने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा, जिसमें रियासती वुज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असेंबली और काउंसिल के अलावा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, पार्टी कायदीन और दीगर कारकुन शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि कल शाम तक तमाम शिरकत करने वाले कायदीन नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। TRS के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से किसानों के नाम जारी करदा खुले मकतूब को मज़हक का खैज करार दिया। TRS लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि राइस मिलर्स के साथ साजबाज कर लिए जाने के इल्जामात पर कोई भी किसान यकीन करने के मौक़िफ़ में नहीं है, क्योंकि KCR हुकूमत ने रियासत के किसानों की बहबूद के लिए जो इक़दाम किए हैं उनकी नज़ीर मुल्क भर में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु स्कीम के तहत ही अब तक चंद्रशेखर राव हुकूमत ने 50,000 करोड़ से ज़ायद की रकम किसानों में तकसीम की है। ఆయన బాడీ పేపర్ ఎంపీ, ఇంకొక ఆయన బట్టేవాజ్ ఎంపీ, అదే విధంగా ఈ నలుగురు ఎంపీలు B4 ఎంపీలుగా అంటే ఈ రాష్ట్రానికి పడిన శని ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ 4 దిక్కుల శని। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने किसानों के नाम एक खुला मकतूब जारी करते हुए इंतबाह दिया कि वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की साजिशों को बेनकाब करने के लिए उनका साथ दे। बीजेपी कायद ने कहा कि TRS पार्टी की जानिब से शुरू करदा धान की सियासत के पीछे बड़ी सियासत कार फरमा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर KCR धान के ब्रोकर माफिया से साजबाज कर लिए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर कमीशन हासिल करने के मंसूबे को तैयार किया गया है। उन्होंने किसानों से कहा कि रियासत में धान की खरीदारी के मराकज़ कायम करने तक KCR हुकूमत पर अपना दबाव बरकरार रखेंगे।
बंडी संजय ने कहा कि धान की खरीदारी के लिए मरकजी हुकूमत ने 97,000 करोड़ रुपए की रकम खर्च की है। ऐसे में रियासती हुकूमत ने अचानक धान की खरीदारी के मराकज को क्यों बंद कर दिया? चीफ मिनिस्टर को इसकी वजाहत करनी चाहिए। कांग्रेस के सीनियर कायद वी हनुमंतराव ने जीएचएमसी पर शदीद तनकीद की क्योंकि उसने क्रिकेटर श्रावणी के मकान को मुनहदिम कर दिया। श्रावणी का मकान तुकाराम गेट के इलाके में है। आज हनुमंतराव ने उस जगह का दौरा किया और म्युनिसिपल कमिश्नर लोकेश कुमार से फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हुकाम ने बिना किसी नोटिस के इस क्रिकेटर के मकान को मुनहदिम कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि कल एक धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा ताकि श्रावणी के लिए इंसाफ का मुतालबा किया जा सके। అదే మార్చి మా బామ్మర్నే ఇచ్చిండు ఈ బామ్మర్ది నీ పంచాయతా మాజీ అయితే ఆయనది కేలి ఎందుకు వచ్చిండు ఉన్నాయా ఏదో ఉంటే తక్కువ చేయాలి బామ్మర్ది శ్రావణి అనే క్రికెట్ ప్లేయర్ అప్కమింగ్ గర్ల్ నేను కూడా రాజీవ్ గాంధీ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ గత 13 ఏళ్ల నుంచి నడిపిస్తా. ఎంతో మంది పిల్లలు లేకపోతే రేపొద్దున అన్ని స్పోర్ట్స్ అసోసియేషన్ వచ్చి కూర్చున్నాం. ఈ అమ్మాయికి కూడగొట్టి ఎందుకు కూడగొట్టిరమ్మా దేనికోసము ఈ డిస్ప్యూట్ ఎట్లా వచ్చింది? ఫ్యామిలీ అఫేర్ పంచాయతీ వచ్చింది ఒకటి బాలేదని చెప్పారు, అది రిపేర్ చేయించుకున్న తర్వాత కూడా నోటీస్ మళ్ళీ అది వాళ్ళు వచ్చి చెక్। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनखरी बड़े पैमाने पर होने वाले तकर्रात के पेश नजर उम्मीदवारों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के एडिट ऑप्शन में आसानी पैदा की है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान पैदा होने वाली मुश्किलात को दूर करने के लिए हेल्प डेस्क शुरू किया गया है, जिसका फोन नंबर 040 जो कि हैदराबाद का कोड है, नंबर है 22445566। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का अगर आईडी लोग भूल गए हैं या फिर उस वक्त दर्ज करदा फोन नंबर अब इस्तेमाल में नहीं हो रहा है तो ऐसी सूरत में भी हेल्प डेस्क से मदद ली जा सकती है। ये हेल्प डेस्क रोजाना 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक काम करेगा। इसी दौरान पब्लिक सर्विस कमीशन ने उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान एहतियाती इक़दाम करने का भी मशवरा दिया। हैदराबाद मेट्रो रेल के जरिए रोजाना 2 लाख अफराद सफर कर रहे हैं। जराये के मुताबिक शहर में फिलवक्त 3 कॉरिडोर पर मेट्रो रेल को चलाया जा रहा है, जिनमें कॉरिडोर 1 मियापुर ता एलबी नगर, कॉरिडोर 2 JBS ता MGBS और नागोल ता रायदुर्गम कॉरिडोर 3 शामिल है। इस तरह मजमूई तौर पर 3 कॉरिडोर में रोजाना 915 ट्रिप मेट्रो रेल चला रहा है। हर 5 से 8 मिनट के वक्फे में एक मेट्रो रेल सर्विस आवाम के लिए दस्तियाब रखी गई है। कोरोना के वबा में तखफीफ के बाद शहर के मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों बिलखुसूस IT कंपनियों की जानिब से वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को खत्म करते हुए दफातर से काम करने की इजाज़त देने के बाद हैदराबाद मेट्रो रेल में मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा हुआ है। एक ज़ईफ खातून ने 2 बेडरूम का मकान देने का मुतालबा करते हुए अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की, ताहम इसको बचा लिया गया। ये वाकया तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट के कुंडापक्का तहसील के दफ्तर के सामने पेश आया। विश्वनाथ पल्ली के रविंद्र नगर की रहने वाली खातून का कहना है कि उसके नाम हुकूमत की गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर की स्कीम की फहरिस्त में बेनिफिशरीज के तौर पर नाम आया था, ताहम हुकूमत ने इसको डबल बेडरूम मकान अलॉट नहीं किया। उस खातून ने इल्जाम लगाया कि अहलियत न रखने वाले अफराद को डबल बेडरूम मकानात अलॉट किए गए। उसने कहा कि उन अफराद के मकानात को खाली करवाते हुए उसको मकान अलॉट किया जाए। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।